डियर स्टूडेंट, क्लास 9th फिजिक्स। क्लास 9th फिजिक्स में लास्ट टाइम आपने कई कॉन्सेप्ट देखे मोशन के बारे में, ठीक है, मोशन और मोशन के टाइप। अब हम बात करते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज सबसे पहले, उसके बाद हम और आगे डिफाइन करेंगे। तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज क्या है, पहले तो हम जाने क्वांटिटीज क्या होता है। ये सारी जो भी जितने हम बात करते हैं कि लेंथ, ठीक है, मास, ये सब क्या कहलाती हैं, क्वांटिटीज कहलाती हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन फिजिक्स, ठीक है। तो क्वांटिटीज को टू टाइप्स, दो जगह डिवाइड किया गया है, एक वेक्टर क्वांटिटीज, एक स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर इज ए क्वांटिटी, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो आप जानते हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू? न्यूमेरिक वैल्यू। सपोज I have to go to Kasiganj, then I have to show what is the direction and what is the magnitude. Magnitude मतलब it means how many kilometers. मुझे ये बताना पड़ेगा कि अगर मैं चल रहा हूँ तो किसी को ये बताना पड़ेगा, चलकर आया हूँ मैं तो किस डायरेक्शन से आया हूँ और कितने मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड मतलब कितना किलोमीटर चलकर आया हूँ। न्यूमेरिक वैल्यू 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। और डायरेक्शन क्या हुई? मैं ईस्ट से आ रहा हूं, वेस्ट से आ रहा हूं, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, पोजिशन। फोर्स में आप थोड़ा सा 8th क्लास में पढ़ा है फोर्स के बारे में। तो फोर्स में आपको जब आप सपोज खड़े हैं और आप डायरेक्शन अच्छे से पता करते हैं, आपको आगे की तरफ अगर झुकते हैं तो आपको पता है कि पीछे से फोर्स लगा। अगर किसी क्लास में 2 स्टूडेंट खड़े हो, एक स्टूडेंट पीछे खड़ा हो, एक आगे, और पीछे वाला आगे वाला आगे को गिरता है, इसका मतलब पीछे वाले ने कुछ एक्टिविटी की है, तो फोर्स कहां से किया? उसने अप्लाई पीछे से, इसका मतलब डायरेक्शन थी। और अगर आगे से करता तो वो स्टूडेंट कहां गिरता? पीछे को, तो फोर्स की क्या हुई? डायरेक्शन हुई। और मैग्नीट्यूड क्या? कितनी फोर्स से किया, मतलब ज्यादा फोर्स था या बहुत हल्का सा था, ठीक है, धक्का लग कर गया या पूरी तरह से गिर गया वो स्टूडेंट, ये मैग्नीट्यूड हुआ। और पोजीशन मतलब कहां है, कितनी दूर है। पोजीशन मतलब मैं आपसे पूछूं कि कासगंज कहां है, किस पोजीशन पर है, तो आपको यहां से कहना पड़ेगा कि बेस्ट में, गंजनवाड़ा से बेस्ट में 35 किलोमीटर पर है। मतलब उसकी 35 किलोमीटर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ पोजीशन का। जो कासगंज की आप पोजीशन बता रहे हैं वो मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन क्या बता रहे हैं? वेस्ट में, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है पोजीशन में और क्या है? डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज कौन कौन सी है? जैसे फोर्स है, पोजीशन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ने जा रहे हैं अभी आगे दूसरा आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इज अ क्वांटिटी विद विच डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन उसके साथ एसोसिएट नहीं होती है, मतलब डायरेक्शन हैज नो मीनिंग, ठीक है। एसोसिएट जैसे कि मास क्या है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए आपको। मैं पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ दिस चॉक, तो आप इसका मास बोलेंगे सर 0.02 ग्राम, जो भी है, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन नहीं बोलेंगे। ऐसे टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर किसी डायरेक्शन होता है? नो, ओनली टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, नो, तो उसमें डायरेक्शन मीन्स नहीं होता है। जबकि आपको इनके साथ डायरेक्शन बताना पड़ेगी। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को, फिजिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटीज को 2 जगह डिवाइड करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट स्केलर क्वांटिटीज में ओनली
मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं यूज होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि सपोज आप और क्लियर बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मैं आपसे ये पूछूं कि यहां से कासगंज कितनी दूर है, क्या पूछा? दूरी, डिस्टेंस। और डिस्टेंस में आपको पहले बता दूं कि स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो आप इस बात का जवाब कैसे देंगे? मैं कहूं यहां से कासगंज कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पर है, आपका बस सिंगल आंसर होगा 35 किलोमीटर, अप्रॉक्स 35 किलोमीटर, आपका क्लियर आंसर हो गया। लेकिन अगर कोई अनजान आता है, अजनबी आता है और वो पूछता है कासगंज कहां है, कासगंज कहां है, मतलब पोजीशन पूछ रहा है, उसको नहीं पता है कि कासगंज ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, और ये भी नहीं पता है उसको कि 2 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, या 35 किलोमीटर या 60 या 100 है, कितना है। दो बातें उससे, वो दो बातें जानना चाह रहा है, कहां है, ठीक है। अगर वो ये कहता है कासगंज कितनी दूर है तो इसका मतलब वो डायरेक्शन जानता है, ठीक है, बस डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस और एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है 35 किलोमीटर, लेकिन कहां है इसका मतलब पोजीशन पूछ रहा है। तब आप अगर उससे ये कह देंगे कि कासगंज 35 किलोमीटर दूर है, उसका आंसर, उसे पूरा आंसर नहीं मिलेगा। उसको आंसर कब मिलेगा? जब आप उसके साथ ये कहेंगे कासगंज 35 किलोमीटर वेस्ट में है, तब उसको जवाब पूरा समझ में आ जाएगा। फिर उस अनजान अजनबी आदमी को, स्ट्रेंजर को ही समझ में आ जाएगा कि वेस्ट डायरेक्शन में जाना है मुझे और 35 किलोमीटर दूर जाना है। तो दो बातें आपने बोली, क्या? 35 मैग्नीट्यूड और वेस्ट डायरेक्शन। तो कहां मतलब पोजीशन, वो हुई वेक्टर क्वांटिटीज, और डिस्टेंस क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटीज। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। पाथ, जो भी पाथ है उसकी लेंथ कवर्ड बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट, एक मूव करती हुई ऑब्जेक्ट जो कवर करे उस पाथ को इन द गिवन टाइम, किसी टाइम में, इन रेस्पेक्ट ऑफ लेंथ, लेंथ के रेस्पेक्टिव में, इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो भी ऑब्जेक्ट मूव करे, मूविंग ऑब्जेक्ट अपने एक पाथ को, डिस्टेंस पाथ, किसी पाथ को कवर करे, तो जो पाथ जितना कवर करती है गिवन टाइम में, वो क्या कहलाती है? उस ऑब्जेक्ट के कवर डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। डिस्टेंस ये कैसी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटीज। ये कैसी? एक स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। स्केलर और अभी वेक्टर के बारे में हमने अभी बात की थी। एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, और इसे हम मेजर किस में करते हैं, किस में नापते हैं। अभी मैं पूछूं कि कासगंज यहाँ से कितने दूर है, तो आप सिर्फ 35 कह के पूरी बात नहीं हो जाएगी, आप उसको यूनिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। किलोमीटर, या मैं कहूँ किसी कपड़े की लेंथ कि कितना है ये, तो आप कहेंगे 2 मीटर, 3 मीटर, तो उसकी मीटर, एसआई यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटीज है, मतलब डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड। अब आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कोई भी पॉइंट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, हमने उसकी इनिशियल पोजीशन देखी और फिर फाइनल पोजीशन देखी, उन दोनों पोजीशन में वेदर इट मूव्स अराउंड, वो कहीं घूमे, इससे मतलब नहीं है। हम फाइनल इनिशियल पॉइंट देखेंगे और फाइनल पोजीशन देखेंगे। इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, आपको ये पता होना चाहिए, ये स्केलर नहीं है, वेक्टर है। वी डिफाइन करेंगे कि कैसे वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। हम देखेंगे कि सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव करती है यहां से, और ये कवर करती है 5 मीटर, इसके बाद कवर करती है डिस्टेंस, ये ईस्ट में कवर करती है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद ये साउथ में 5 मीटर कवर करती है डिस्टेंस, 5 मीटर,
और फिर ये साउथ के बाद अब ये वेस्ट में कवर करती है 5 मीटर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस ऑब्जेक्ट ने, ये यहां पर इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया, इस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया? तो आप सीधे से सिंपल आंसर होगा 5 + 5 + 5 15 मीटर। ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया? 15 मीटर। ये इस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। इट इज द डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कवर हुई। लेकिन अब आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं देखा जाएगा कि कितना ऑब्जेक्ट ने कवर किया, इनिशियल पॉइंट पोजीशन, ठीक है, और फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डायरेक्ट जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या है? अगर हम ये देखें, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी है? ओनली 5 मीटर। जैसे कि ये इट इज अ स्क्वायर एंड स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर में ये सारी साइड इक्वल होगी, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओनली 5 मीटर। इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस तो कवर की 15 मीटर की, 15 मीटर की, बट ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट ओनली 5 मीटर किया। तो इसमें क्या देखा गया कि इसकी, अब आप कहेंगे कि इसमें डायरेक्शन, यस, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं थी, कभी इधर डायरेक्शन, कभी ये, कोई डायरेक्शन नहीं थी यहां तक, बस जो भी जिधर था हम सारा कवर करते गए। जबकि अब डिस्प्लेसमेंट में देखें तो डायरेक्शन है, कहां से है डायरेक्शन? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ये डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन है। ठीक है, जो भी सीधी ये डायरेक्शन है, ये मतलब हम ये कह सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की। तो ये क्या हुआ? ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट से डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? इसको एग्जांपल हम लेते हैं। ये देखा हमने कि एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव करती है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। ये यहां मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितनी कवर की? 2 + 3 + 2 + 3, दैट मींस कितना हुआ? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने 10 किलोमीटर ली, बट डिस्प्लेसमेंट देखिए, फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है? कोई डिस्टेंस नहीं, इट मींस जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती। तो हम इस तरह से, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज है और डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटीज है, दोनों की सेम यूनिट है। ओके।